गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग अपने साइंस के लेसन नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र तथा शत्रु को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स प्लीज़ खोल लीजिएगा और लेसन नंबर 2 का पेज नंबर 17 ज़रूर खोल लीजिए। हम लोग आज बात करेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम देश में कोरोना नामक बीमारी चल रही है, वो भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है और एक आप उसे जीवाणु भी कह सकते हैं, विषाणु भी कह सकते हैं। वो इन सारे जीवाणुओं और विषाणुओं का समझ लीजिए एक म्यूटेशन है जो किसी न किसी रूप में आपके वातावरण में उपस्थित हो रहा है। और जो कोरोना वायरस है वो भी आपका एक तरीके से सूक्ष्म जीव ही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ये जीव अत्यंत बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इनका आकार लगभग 0.0001 मिलीमीटर तक हो सकता है। मीन्स आप इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। समझ लीजिए, इसका अर्थ ये है कि आपकी जो उंगली होती है, मतलब आपकी फिंगर का जो पहला वाला जो पोर्शन होता है, उस पे आपके कम से कम मिलियनों जीव आ सकते हैं। यह जीव आपके सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। बच्चों, सूक्ष्म जीव जो होता है उसको आप 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं या 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है जीवाणु, दूसरा शैवाल, तीसरा कवक, चौथा प्रोटोजोआ और 5वां आपका जो है वो है विषाणु। बच्चों, जो जीवाणु होता है वो आपका बहुत ही छोटा और सबसे पहले उत्पन्न जीव माना जाता है। मतलब लोग कहते हैं कि सबसे पहले भारत में, मतलब दुनिया में, भारत में नहीं सॉरी दुनिया में क्या आया था, सबसे पहले आपके धरती पे जीवाणु आया था। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनका आकार 0.2 से लेकर 1000 माइक्रोन तक हो सकता है। मतलब 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग, मतलब बहुत ही सूक्ष्म, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शैवाल के बारे में। बच्चों, आपने अपनी बुक का पेज नंबर 18 खोल लीजिए और इसमें शैवाल के बारे में ध्यान से पढ़िए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं शैवाल, तो शैवाल जो होती है वो पौधों जैसे जीव होते हैं। मतलब ऐसा लगेगा अगर आप शैवाल देखेंगे कि वो पौधों की संरचना है, मतलब उसमें कहीं से भी कैसी भी ब्रांचेस निकल रही होंगी। यह आपके नदियों, तालाबों और समुद्रों में पाए जाते हैं। शैवाल भी आपके 3 प्रकार के होते हैं: हरे शैवाल, भूरे शैवाल तथा लाल शैवाल। कुछ शैवाल जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल भी होता है और कुछ शैवालों में क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल का मतलब है कुछ शैवाल आपके हरे होते हैं तथा कुछ शैवाल आपके हरे नहीं भी हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कवक के बारे में। जो कवक होते हैं आपके, वो अहरित पौधे होते हैं। इनमें क्लोरोफिल कभी भी उपस्थित नहीं होता। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के द्वारा अपना भोजन कभी भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये हरित पौधे ही नहीं हैं, तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। इसलिए ये तने, जड़ें तथा पुष्प भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। कुछ कवक जैसे ईस्ट एक कोशिकीय, जबकि अन्य मोल्ड बहुकोशिकीय होते हैं। रस्ट, कवक, मशरूम, पफ बॉल और माइल्स कुछ ऐसे ही सामान्य कवक होते हैं। बच्चों, कवक आप लोग जानते हैं क्या होता है? कभी आपने अपनी छतों पे जब बारिश हो रही हो तो पुराना सामान अगर कभी आपने पड़ा देखा हो, कोई लकड़ी का सामान, तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद छत्ते जैसे जो जीव उग जाते हैं, वो ही आपके कवक कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ भी आपका एक कोशिकीय जीव होता है। इसे भी आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। इसमें सीलिया, फ्लैजेला और छद्रपादों का भी समावेश होता है। मतलब ये अपने सीलिया और छद्रपादों के हिसाब से
गति करते हैं या मूवमेंट करते हैं। जो प्रो